यदि आप अपने कस्टमर को प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ साथ अपने बिहेवियर की क्वालिटी भी सेल करते हैं, तो 60 से 70% चांसेस हैं कि वो कस्टमर आपके पास दोबारा ज़रूर लौट के आएगा। यदि आपके द्वारा आपका कस्टमर पूरा रेस्पेक्टेड है, तो 100% समझो कि वो कस्टमर आपका गारंटेड है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 10 डे सेल्स मास्टरी सीरीज के पहले दिन में। आज का टॉपिक है रेस्पेक्टेड कस्टमर, बोले तो गारंटेड कस्टमर। सपोज दैट आपका कॉम्पिटिटर जो है, यानी कि बहुत से लोगों का सवाल होता है हमारा प्रोडक्ट सेम है, सामने वाले कॉम्पिटिटर का या बराबर वाले कॉम्पिटिटर का भी प्रोडक्ट सेम है, सेम प्राइस है, लेकिन कस्टमर उसके पास ज्यादा आते हैं, हमारे पास नहीं आते। तो इसका एक ही फॉर्मूला है, प्लीज गिव रेस्पेक्ट ऑफ कस्टमर। यदि बराबर वाला कॉम्पिटिटर कोई प्रोडक्ट सेल करता है और उस प्रोडक्ट के साथ मानो कोई गिफ्ट देता है या ऑफर देता है, और आप अपने वही प्रोडक्ट को सेल करते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट के साथ साथ अपना बिहेवियर, उस कस्टमर को रेस्पेक्ट देते हैं, तो 60 से 70% चांसेस हैं कि वो कस्टमर दोबारा आपके पास लौट के आएगा। क्योंकि इस जमाने को इज्जत चाहिए, इज्जत। और इज्जत चाहे छोटे आदमी को दो या बड़े आदमी को दो, वो दिल से खुश होता है। ये पॉइंट था हमारा पहला। अब सेकंड नंबर पॉइंट पर आते हैं। सपोज दैट आपकी दुकान पर कोई छोटा बच्चा आता है, लेकिन सेम बच्चा आपके कॉम्पिटिटर वाली दुकान पर जाता है, तो यानी कि उस कॉम्पिटिटर ने उस बच्चे को कोई प्रोडक्ट दिखाया। सपोज दैट उस प्रोडक्ट का प्राइस है 200, लेकिन उस बच्चे को उस रेट के बारे में पता ना होने के कारण या फिर किसी गलती के कारण उसने 200 वाले प्रोडक्ट का प्राइस सपोज दैट 50 रुपीज बता दिया। तो अदर सेल्समैन जो होते हैं, अदर शॉपकीपर जो होते हैं, वो उसे भगा देते हैं, यानी एकदम से उस पर डांट के पड़ते हैं कि कहाँ से आ गया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। सपोज दैट आपकी दुकान पर कोई छोटा कस्टमर आया है, कस्टमर छोटा हो या बड़ा हो, सभी को एक तरह देखो। छोटा कस्टमर आया, आपके दुकान पर भी सेम कंडीशन उसने अप्लाई की, यानी कि 200 रुपीज के प्रोडक्ट्स को ओनली 50 रुपये में मांगने की चाह की, तो आपको उस बच्चे के साथ कोई खराब व्यवहार नहीं करना है। उस बच्चे को समझाना है अपने बिहेवियर के कारण कि ये प्रोडक्ट्स की प्राइस इतनी है और आप इतना मांग रहे हैं, तो हम इतने में सेल नहीं कर सकते, और उसको फुल रेस्पेक्ट दें। 70 से 80% चांसेस है कि वो बच्चा आपकी दुकान पर दोबारा आएगा। और संभव ये भी हो सकता है कि उसी प्रोडक्ट के वो बच्चा अब की बार 200 के 200 ही दे जाए। अब इसी के साथ चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। सपोज दैट आपकी दुकान पर कोई कस्टमर आया, यानी कि और दिन वो आपसे कोई प्रोडक्ट बाई करता है, लेकिन किसी कारण वो किसी का वेट कर रहा है या फिर कुछ और काम के लिए आपकी दुकान पर आकर बैठ गया। तो अदर कॉम्पिटिटर सेल्समैन क्या करते हैं, यदि वो 5 से 10 मिनट ज्यादा वहीं पर बैठा रहा और उसने कुछ भी नहीं खरीदा, तो शायद उसको वहां से भगा भी दिया जाए और उस इंसान को वहां से उठने के लिए भी कहा जा सकता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आपकी दुकान पर कोई भी कस्टमर आता है, चाहे वो आधे से 1 घंटा वहां पर आपका रेस्ट कर रहा है, आपकी दुकान में आकर बैठा है, कुछ खरीदे या ना खरीदे, लेकिन उसको रेस्पेक्ट जरूर दें, चाहे वो कस्टमर ओल्ड हो या फिर कोई न्यू कस्टमर। और तो और रेस्पेक्ट देने के साथ यदि कोई वो कस्टमर स्मोक कर रहा है, तो आपको उस स्मोक की कुछ चीजें देनी चाहिए, जैसे कि सिगरेट वगैरह। और इन सभी के साथ साथ आपको उसे 1 गिलास पानी भी पीने के लिए देना चाहिए। इससे उस कस्टमर के मन में, चाहे वो प्रोडक्ट खरीदे ना खरीदे, लेकिन नेक्स्ट बार अगर उसके मन में आपके प्रोडक्ट से मिलते जुलते कुछ खरीदने की संभावना आएगी, तो शायद वो आपके बारे में एक बार जरूर सोचेगा। और कई अधिकतर चांस हैं कि वो आपको दुकान पर दोबारा आएगा ही आएगा। सो प्लीज आई विल रिक्वेस्ट यू, प्लीज गिव द रेस्पेक्ट ऑफ एवरीवन कस्टमर। और ये सेल्स मास्टरी का आज पहला दिन है, अभी 9 दिन बाकी हैं। इन 9 दिन में, इन अगले 9 दिनों में आपकी सेल्स मास्टरी की जो स्किल है वो नेक्स्ट लेवल की होगी। प्लीज इस सीरीज को पूरा ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। और आपकी नज़र में कोई ऐसा सेल्समैन या शॉपकीपर है जो उसका व्यवहार कुछ ऐसा है, यानी खराब है, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो समझ सके कि सेल्स में रेस्पेक्ट भी एक मेन पॉइंट होता है। धन्यवाद।